ज्योज्वलन का ये कार्यक्रम हम सभी देखेंगे। साथ में मैं बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर बुलाना चाहूंगा मुख्य जजमान परिवार श्रीमती माधुरी देवी लक्ष्मी प्रसाद जी अग्रवाल, श्रीमती अनीता चंदन जी अग्रवाल, श्रीमती रितु वसंत जी अग्रवाल, विभाग जी अग्रवाल, दिव्यकांत जी अग्रवाल, श्रीमती जया जी अग्रवाल, श्रीमती ज्योति चैतन्य जी अग्रवाल, श्रीमती जागृति विजय जी गोयल, श्री जगदेव प्रसाद जी अग्रवाल बड़े ही अनोख सम्मान से मंच बना रहे। और साथ में हमारे बीच में मौजूद सुनील जी सोनी सांसद बड़े ही अनोख सम्मान से मंच बना रहे। विकास जी उपाध्याय विधायक रायपुर पश्चिम से बड़े ही अनोख सम्मान से मंच बना रहे। श्री राजेंद्र पंडित जी पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ से बड़े ही अनोख सम्मान से मंच बना रहे। सुचिंतन जी उपासने बड़े ही अनोख सम्मान से मंच बना रहे। राजीव जी अग्रवाल फुर्सत मिले तो गुरुवर घर में आना, दर्शनों की प्यास मेरी आके बुझाना। फुर्सत मिले तो गुरुवर घर में आना, दर्शनों की प्यास मेरी आके बुझाना। मेरी दुनिया में आके फुर्सत मिले तो गुरुवर घर में आना, दर्शनों की प्यास मेरी आगे बुझाना। फुर्सत मिले तो गुरुवर घर में आना, दर्शनों की प्यास मेरी आगे बुझाना। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का छत्तीसगढ़ में ये सतत धर्म का प्रवाह हो रहा है। मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से उनका स्वागत करता हूं तालियों के साथ। हनुमान मंदिर गुढ़ियारी के इस विशाल प्रांगण में लाखों लोगों की उपस्थिति में ये बात का एहसास होता है कि पंडित मिश्रा जी की लोकप्रियता, आप जैसे शिव भक्तों की उपस्थिति, इसकी महिमा अपरंपार है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ। आयोजक परिवार वसंत अग्रवाल, पूरी समिति को इस पुनीत कार्य के लिए बधाई और साधुवाद देता हूँ। सनातन संस्कृति की समृद्धि परंपरा को निरंतर प्रगति देने व विशेषकर शिव भक्ति पुनः स्थापित करने में पंडित प्रदीप मिश्रा जी का अभूतपूर्व योगदान है। भगवान नीलकंठ ने स्वयं विषपान कर सकल संसार को अमृतमय किया था। उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में व्याप्त समस्त बुराइयों का विष इस कथामृत से निश्चित रूप से साफ होगा और शांति, विकास, समृद्धि की अमृत की पूरे छत्तीसगढ़ को मिलेगा, मैं ये समझता हूँ। मैं आप सबकी ओर से स्वागत करता हूँ सभी वरिष्ठ साथियों का। लक्ष्मी प्रसाद अग्रवाल जी, श्रीमती माधुरी देवी अग्रवाल, वसंत अग्रवाल जी, चंदन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी जी, राजेश मूड़ा जी पूर्व मंत्री, एजाज घेवर जी महापौर, विश्वास उपाध्याय जी और सभी साथियों को मैं यहाँ पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार। इतनी बड़ी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा ही सुंदर उद्बोधन के क्रम में आगे की ओर बढ़ते हुए मैं बड़ी ही विनम्रता से निवेदन करूंगा, जिन भक्तों का मंच पे नाम लिए गए हैं वही उपस्थित रहे, अति शीघ्र नीचे की ओर उतरते जाएं ताकि के हम सभी पूजन के क्रम में, सत्संग के क्रम में आगे की ओर बढ़ सके। और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं श्री अग्रवाल परिवार,
श्री बसंत जी अग्रवाल, श्री चंदन जी अग्रवाल, श्री लकी प्रसाद जी अग्रवाल, जिन्होंने सुंदर कथा का आयोजन रखा। ऐसे 3 मिनट का कथा होना मुश्किल, खिलाफ दिक्कत है। साउंड सही है। बर्तन में जिससे साउंड चलता है ऐसा चल रहा है, चोंगा जैसा ऊपर गला पकड़ रहा है, देखिए। बाबा देव महादेव की कृपा से रायपुर की से पानी धरा पर भगवान शिव की शांति रखिए, थोड़ी देर में सेट हो रहा है। भगवान शिव की श्री लक्ष्मण भट्ट जी की धर्मपत्नी इल्लमा दादू जी ने जो भगवान का भजन किया है, जो भगवान का कीर्तन किया है, जो भगवान का मंत्र जाप किया है,
जो भगवान का स्मरण किया है, वो इल्मागारियों द्वारा किया गया भगवान का भजन देवऋषि नारद तक गया, और देवऋषि नारद से वो भजन, देवऋषि नारद से वो भगवान का मंत्र जाप, नाम जाप माता पार्वती जी तक पहुंचा। आप कहां पर बैठकर भगवान का भजन कर रहे हैं? आप कहां पर बैठकर भगवान का मंत्र जाप कर रहे हो? आप कहां पर बैठकर भगवत कीर्तन में लगे हो? आपको भगवान को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कहां बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो। कई लोग ये पूरा पंडाल 1 2 3 4 ये चारों पंडाल भरने के बाद लोग पीछे के पंडालों में, रोड पर, छतों के ऊपर, ना जाने दुकानों के बाहर, होटलों पर, गाड़ियों पर लोग बैठे हैं। भले आपको हम दिखे ना दिखे, परंतु आप जहां पर भी बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो, जहां पर भी बैठकर भगवत कीर्तन कर रहे हो, जहां पर भी बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, ये निश्चित है आप जहां भी बैठकर कथा सुन रहे हो, भले हमें दिखे ना दिखे, संसार वालों को दिखे ना दिखे, और इतना जरूर है कि मेरे महादेव को जरूर नजर आएगा। और निश्चित ये भगवान शिव की कृपा से भगवान शंकर जैसे भजन करने वाले का भजन भगवान तक अपने आप पहुंच जाता है, उसकी दृष्टि भजन करने वाले पर अपने आप पड़ जाती है। उसी तरह जैसे जिसके गले में सोने की रकम होती है, जिसके गले में सोने का हार होता है, जिसके गले में स्वर्ण के आभूषण धरे होते हैं, जिसके शरीर पर सोने की रकम पड़ी होती है, सोने के आभूषण पड़े होते हैं, सोने के हार पड़े होते हैं, उस पर चोर की नजर जरूर होती है। पर आप चोर को नहीं देख रहे, पर चोर आपको देख रहा है क्योंकि आपके गले में सोने की रकम है। आपने चोर को नहीं देखा, पर चोर ने आपको देख लिया कि आपके गले में सोने की रकम पड़ी हुई है, आपके गले में सोना पड़ा हुआ है, आपके हाथ पैर में सोना डाला हुआ है। उस चोर ने आपको देख लिया, सोने की रकम आपने पहनी है, पर चोर की दृष्टि आप पर पड़ी हुई है। जैसे चोर को आप नहीं देख पाते, पर चोर आपको देख लेता है, उसी तरह हम परमात्मा को नहीं देख पाते, पर भजन करने वाले को परमात्मा देख लेता है। ये निश्चित जहां भी बैठकर हम भजन कर रहे हैं, जहां हम शिव मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जा रहे हैं, भगवान शिव को रिझा रहे हैं, शंकर जी का गुणगान कर रहे हैं, शिव नाम का स्मरण कर रहे हैं, तुम कहीं पर भी बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करो, चाहे 1 लोटा जल तुम कहीं पर भी बैठकर समर्पित करो, शिव उसको देख लेगा, शंकर उसको स्वीकार। कल कथा में एक बात कही थी कि सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, 1 लोटा जल। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है, पर शिव महापुराण ये भी कहती है कि छल से जल न चढ़ाया जाता, किसी को दिखाकर, कपट कर कर, बेईमानी कर कर, प्रपंच कर कर, या अहंकार में समाहित होकर, अभिमान रखकर, या किसी का दिल दुखाकर हमें 1 लोटा जल भी शिव को नहीं चढ़ाना है। अगर हम छल कर कर, कपट कर कर, अहंकार कर कर
किसी का दिल दुखाकर अगर हम भगवान का भजन भी कर लेंगे तो भगवान उस भजन को स्वीकार नहीं करता है। हम कई बार माताओं से कहते हैं, सासुओं से कहते हैं, थोड़ा डीले कर, हम कई बार सासुओं से कहते हैं, माताओं से कहते हैं, अब एकादशी का व्रत रखा, सास का एकादशी का व्रत है और सास बहू को अपशब्द कहे, बेटी को ताने दे दे, या बेटे को अपशब्द कह दे, या बहू को अपशब्द कह दे, तो ईमानदारी से बोलो एकादशी के व्रत का पुण्य मिलेगा? अच्छे से तो बोलो, नहीं मिलेगा ना। एकादशी के व्रत का पुण्य नहीं मिल सकता। विक्रम बेताल की कथा, विक्रम बेताल का नाटक जिसने भी टीवी पर देखा होगा उसको मालूम होगा कि तू बोला और वो चला। शिव महापुराण में यही कह रही है, जब हमारा व्रत रहता है, जब हमारी साधना रहती है, जब हम शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, भगवान का गुणगान करने के लिए जाते हैं, पशुपति व्रत करने के लिए जाते हैं, भगवान का मंत्र जाप करने के लिए जाते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए जाते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर हमने भगवान का भजन करा, पूजन करा, कीर्तन करा, शिव महापुराण की कथा श्रवण करी, या एक लोटा जल चढ़ाया, या हमने पशुपति व्रत करा, या सोमवार का व्रत करा, या एकादशी प्रदोष कुछ भी हम कर रहे हैं और मालूम पड़े हमने किसी को अपशब्द कह दिया उसके दौरान, तो ये याद रखना कि उसका पुण्य हमारे खाते में नहीं मिलता, तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाता है। उस पुण्य की कोई परिभाषा नहीं। अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो। बहुत ध्यान देना, नीले कलर का चश्मा लगाओगे तो सब नीले दिखेंगे, लाल कलर का लगाओगे तो सब लाल दिखेंगे, और पीले कलर का लगाओगे तो पीले दिखेंगे। हमारी दृष्टि जैसी होगी सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आएगा। कपटी को कपटी नजर आता है, पापी को पापी नजर आता है, ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, सत्कर्मी को सत्कर्मी नजर आता है, भजनावली को भजनावली नजर आता है, धार्मिक को धार्मिक नजर आता है, और जिसके भीतर पाप की वृत्ति बहुत भरी होती है उसे संपूर्ण विश्व में पाप ही नजर आता है, उसे कोई दूसरा नहीं। अभी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री रमन सिंह जी अपने व्याख्यान में कह रहे थे कि भगवत स्मरण, भगवान की भक्ति, धर्म, ये हम कहीं दूर से लेकर नहीं आ सकते, हम इसको अपने भीतर से प्रकट कर सकते। हम अपने भीतर से भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कहां से आएगी ये भक्ति? शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे नजदीक में शंकर जी का मंदिर हो, जो शिव जी का कोटला हो, अगर किसी वृक्ष के नीचे, किसी मंदिर में, किसी झोपड़ी में, जहां कहीं भगवान देवादिदेव महादेव विराजमान हैं, वहां पर एक लोटा जल जब हम लेकर जाते हैं तो हृदय से हम शिव को केवल जल नहीं चढ़ाते, हम केवल शंकर भगवान को जल समर्पित नहीं करते। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमने जो पूर्व में कर्म करा और उस कर्म का भोग हम इस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कर जो काट रहे हैं, हमारे भाग्य में जो पूर्व के कर्म के कारण दुख लिखा हुआ है,
जब हम शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो अपने कर्म की गति को, उस दुख को हम अपने आप काट देते हैं केवल एक लोटे जल से समर्पण। आप इतने लाखों की संख्या में आए हो, कल भी लाखों की संख्या में पहुंचे थे और आज तो इतने पहुंच गए कि पूरे ग्राउंड के आसपास में जितनी रोडें हैं सब रोडें फुल भरी हुई है, कहीं बैठने की जगह नहीं बची है रोडों के ऊपर। आप इतनी संख्या में पहुंचे हो, जरा विचार करिएगा, एक मन में एक भाव रखिएगा। सियोर वाला महाराज को ना तो कोई मंत्र आता है, ना कोई तंत्र आता है, ना कोई विद्या आती है, ना कोई हम बेल देना जानते हैं, ना हमारे पास में भभूति है, ना हमारे पास में कोई दिखावे का काम है। हमारे पास में तो केवल एक काम है कि आप शिव जी के मंदिर जाओ और भगवान के मंदिर में जाकर अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कहो, क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं और मेरा देवाधिदेव महादेव इस पृथ्वी पर निवास करते हैं। मेरे देवाधिदेव महादेव भूमंडल पर मृत्यु लोक में उनका निवास है। उसको पहचानो, उसको जानो। आज पूरी दुनिया के लोग भले आपसे कहें कि एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है, बेलपत्री का प्रयोग करने से क्या होता है, बेलपत्री खाने से क्या होता है, बेलपत्री चढ़ाने से क्या होता है, ये इतने जो पत्र हैं, कल के पत्र तो उधर दे दिए, आज के पत्रों का फिर ढेर लगा हुआ। ये पत्रों में ये आपका एक ही पत्र देखिए, इसमें केवल आपका विश्वास छुपा हुआ। एक पत्र में तो एक माता ने अपना पूरा मेडिकल की पूरी रिपोर्ट लगी है, देखिए। पूरी मेडिकल की जितनी रिपोर्ट होती है, कई पन्नों की होगी, उसका ईसीजी, उसकी शुगर, थायराइड, एक एक रिपोर्ट उसकी पूरी जितनी डॉक्टरों ने दी होगी, लगभग होंगे इसमें 70-80-100 पेज। अब इतनी पूरी डॉक्टरों की रिपोर्ट इसके पास में लगी हुई है। और मैं कहूँगा आस्था चैनल वालों को, इस बेटी का वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ फोटो भी अवश्य, इस बेटी को वेंटिलेटर पर पटका गया, ये देखिए। अब इस पत्र को अपन पढ़ें। मेरा नाम शंकर यादव है, मैं गयानार दुर्ग छत्तीसगढ़ से आया हूँ। कहीं बैठे हों शंकर जी यादव, कहीं बैठे हों तो दोनों हाथ हिलाइएगा। जहाँ कहीं बैठे हों शंकर जी यादव, कहीं बैठे हैं, अच्छा उधर बैठे हो क्या, दोनों हाथ हिला देगा शंकर जी। हाँ ठीक है, दिख गए यहाँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 1, 2, तीसरे नंबर के पंडाल में शंकर जी यादव है। 27/4/2022 की बात है गुरुदेव। मेरी लड़की बहुत अच्छी थी, उसका पीछे फोटो लगाया गया है जब वो अच्छी थी उस समय पर। आप टीवी पर देख सकते हैं बेटी का फोटो। और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी बेटी पहले अच्छी थी, उसका फोटो भी मैंने लगाया। और बाद में जब बेटी की दशा वेंटिलेटर पर पड़ी रही, उसका भी फोटो उन्होंने लगाया। गुरुदेव 27/4/2022 की बात है। मेरी लड़की की तबीयत बहुत खराब थी। रायपुर के हॉस्पिटल में 2 महीने से ऐसी में वेंटिलेटर पर पड़ी रही। डॉक्टर ने कह दिया था अब मैं नहीं बचा पाएंगे, अब इसको आप घर ले जा सकते हो और इसमें प्राण है
नहीं, जितने बचे हैं उतने प्राण पर आप इसको घर ले जाओ, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 2 महीने से लगातार इलाज चल रहा है और ये श्वास गंवा चुकी है। हमने आस्था चैनल से आपका शिव पुराण की कथा सुनी। 1 लोटा जल उसी अस्पताल के पास शिव मंदिर में रोज जल चढ़ाया और उसी जल को उस लड़की की नासिका में जो नली लगी हुई थी उसमें देना, डॉक्टर से पूछकर हाथ जोड़कर निवेदन कर कर उस नली में 2 बूंद देना चालू करा और बेलपत्र ले जाते और उसके पलंग के पास में चढ़ी हुई बेलपत्र खिला तो सकते नहीं तो उसके पलंग के पास रख देते। 2.5 महीने फिर बेटी का 2.5 महीने पर जब 2 महीने पर मना कर दिया, 15 दिन रोककर फिर बेटी का टेस्ट कराया गया तो डॉक्टर ने कहा अब बेटी को आराम लगना प्रारंभ हो गया है और तुम्हारी बेटी अब ठीक होने लगी है। बेटी को आराम लगना प्रारंभ हो गया, बेटी ठीक हो गई और 15 दिन के बाद मेरी बेटी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और आज मेरी बेटी मेरे घर में आ गई। मैं दंडवत करने भिलाई से यहाँ पर, ये शिव है। उसकी सारी रिपोर्टें मैं लगा रहा हूँ और ये देखिए रिपोर्ट जो डॉक्टरों ने लिखी है बताई है वो सारी रिपोर्ट 100 पेज की यहाँ लिखी है। बैठिए यादव जी। श्री शिवाय नमस्कार। शिव तत्व क्या है? शंकर की उदारता क्या है? लोग कहेंगे 1 लोटा जल से क्या शिव प्रसन्न हो जाते हैं? क्या 1 बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाकर खाने से शुगर, बीपी, थायराइड ये सब लेवल पर हो जाता है? हमारा निवेदन है, खाना मना नहीं है, पर एक निवेदन सबसे बड़ा है कि पहले आपके दिल में शंकर जी के प्रति विश्वास हो और तुम शंकर जी की कभी निंदा नहीं सुनते हो और ना कहीं शिव निंदा सुनना पसंद करते हो तो समझ लो कि शिव ने तुमको साथ दिया और तुम्हारा तो समझो। कोई शिव पुराण की निंदा करे, कोई शंकर की निंदा करे, कोई शंकर को अपशब्द कहे, अगर कोई शिव निंदा में लगा हुआ है तो हमारा शिव महापुराण की कथा कहती है ना तो शिव की निंदा सुनना है ना शिव भक्त की निंदा सुनना है। कोई माता अगर 1 लोटा जल चढ़ाने शिव मंदिर में भी जा रही है और आप दुकान पर बैठे हुए और आपके पास में कोई दूसरा बैठा हुआ है वो कह रहा है कि देखो ये शंकर जी के मंदिर में चल दी, ये शिव जी को जल चढ़ाने चल दी, एक निवेदन है जो जल चढ़ाने जा रही है उसके जीवन का पूरा पाप तेरे मात्र निंदा करने से तेरे खाते में चला जाता है, केवल निंदा का। हम बसंत जी अग्रवाल जी के यहाँ ठहरे हुए हैं जजमान के घर पर। वहां एक पत्र आया, अभी हम आ रहे थे उससे पहले किसी ने पत्र भेजा। उस पत्र में लिखा है कि गुरुदेव मान लो हम शिव मंदिर नहीं जा पाए, मान लो हम शंकर जी के मंदिर नहीं जा पाए, शिव जी को 1 लोटा जल नहीं चढ़ा पाए, शंकर का मंत्र का जाप भी नहीं कर सके, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? कोई जरूरी नहीं है कि आप अगरबत्ती लगाएं, धूप बत्ती लगाएं, दिया जलाएं। शिव महापुराण की कथा कहती है दिया जलाने से ज्यादा, अगरबत्ती लगाने से ज्यादा, भगवान की स्तुति करने से ज्यादा
पुण्य मिलता है, किसी गरीब की सेवा में लग जाओ और उसका जीवन सार्थक है, ये पुण्य है। किसी को जरूरत है आपकी, आप थोड़े देर के लिए खड़े हो जाइए। अब जरा विचार करो, कोई बुजुर्ग व्यक्ति ट्रेन में खड़ा हुआ है, धक्के खा रहा है, और तुम जीन्स और टी शर्ट पहने हुए चाबी का छल्ला और मोबाइल कान में फंसाकर तुम अपनी सीट नहीं छोड़ो और नवरात्रि में नंगे पांव बमलेश्वरी माता के मंदिर में जाओ तो बमलेश्वरी माता तुमको आशीर्वाद देगी। अरे बोलो तो जरा चमका देगी। घर में माँ दुखी बैठी है, घर में पिता दुखी बैठा है, घर में रोज प्रतिदिन पत्नी से झगड़ा होता है, पत्नी की आंख में आंसू आते हैं, और तुम दुनिया भर को समझाओ, दुनिया भर को उपदेश दो, या व्रत और साधना करो। आज मेरा शनिवार का व्रत है, कल मेरा सोमवार का व्रत है, परसों मेरा मंगलवार का व्रत है। तुम दुनिया की नेत्रों में जल देकर, आंसू देकर यदि व्रत और साधना भी करते हो तो शिव पुराण कहती है वो भगवान स्वीकार नहीं करता। भगवान तो कहता है निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहित ना भावा। शिव पुराण कितनी अच्छी बात कहती है। आप किसी को अगर कुछ भी नहीं कर सकते, आप किसी को दान भी नहीं ले सकते, आप किसी को पुण्य भी नहीं ले सकते, आप किसी को 1 रुपया दान नहीं कर सकते, आप भगवान को दिया भी नहीं लगा सकते, आप मंदिर में नहीं जा सकते, तो शिव पुराण एक बात जरूर कहती है कि रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर भी उठाकर, पत्थर को भी अगर चुनकर आपने एक कोने में ले जाकर डाल दिया, तो जैसे शबरी ना तो भगवान का भजन करती थी, शबरी ना भगवान की पूजन करती थी, शबरी ना मंत्र जाप करती थी, शबरी ना नाम जाप करती थी, शबरी केवल एक काम करती थी कि रास्ते में जो कंकर पड़े होते थे उसको रोज बीन लेती थी, और राम उस शबरी जी को दर्शन देने के लिए चले जाते हैं। आप दूसरे के मार्ग में आने वाले कंकर को भी बीन कर अगर फेर दोगे तो निश्चित है शंकर कृपा कर देंगे, ये निश्चित, इसमें निश्चित शिव कृपा करेंगे, दया करेंगे, उदारता करेंगे। और हम जरा उल्टे हैं, हम कंकर बीनने की जगह और कंकर फैला लेते। अभी इतने सारे आए हो, कुरकुरा खाया, चिप्स खाई, बिस्कुट खाया, और कागज वहीं पर टक। हमने कचरा उठाया ही कहा, हमने कंकर बीना ही कहा। शिव महापुराण की कथा कर रहे, हम थोड़ा थोड़ा किसी का भला करते हुए, थोड़ा थोड़ा सत्कर्म करते हुए आगे। अग्रण्य भाव में आगे बढ़ते चले, और जब हम भगवान की अविरल भक्ति की ओर अग्रण्य होंगे, बढ़ेंगे, तो निश्चितता है कि उसका सुख हमको मिलेगा। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया।
स्वीकार करेंगे? हमने तो यहां तक कहा है मंदिर में जाकर जल भी नहीं चढ़ा सकते, तो मंदिर के बाहर से निकलकर शिव मंदिर के सामने अगर आपकी दृष्टि पड़ जाए, आपके नेत्र शंकर के द्वार पर ही पड़ जाए, तो समझ लेना कि वैकुंठ के द्वार के रास्ते तुम्हारे लिए निश्चित खुले। अब एक बात और अच्छे से समझ लो भाई, हे रायपुर वाली जीजी, थोड़ा अच्छे से समझ, और जीजियों के साथ में जितने जीजा होने वो भी अच्छे से समझ। ना तो वैकुंठ आपने देखा, ना वैकुंठ सियोर वाले महाराज ने देखा, और जिसने देखा वो आज तक आके बताइए नहीं, बोलो सही है कि गलत है? पर शिव महापुराण की कथा कहती है ना वैकुंठ हमने देखा है, ना वैकुंठ तुमने देखा है, पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवत भजन करो तो वैकुंठ प्राप्त होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए, शिव जी का गुणगान करना प्रारंभ करिए, आपको वैकुंठ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैकुंठ अधिपति आपके पास आएगा, ये निश्चित है। आप शिव का भजन तो करो, आप शंकर भगवान का गुणगान तो करो, जब करोगे तो निश्चित दिल मेरा रखना तेरे, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, 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 ओ दिल मेरा रहना तेरे हवाले, दिल मेरा रहना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रहना तेरे हवाले,
ये